सॉरी, मैं मतलब हमारा अपॉइंटमेंट था तो डॉक्टर ने नाम लिया था तो बस उनके पास गई थी। अब आप ये समझ लीजिए ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर कुछ लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि आरती सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो होता है ना, मैं रियलिटी बताती हूँ आप लोगों से, रियल बताती हूँ तो आप लोग पता है मुझे इतना सब कुछ सुना देते हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं कुछ लोग। और वही लोग ये बोलते हैं कि तुम तो अब पति को अपने इस हाल में ही छोड़ दो, उसका कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें जितना था तुमने कर लिया। और देखिए, मेरी जगह कोई और भी पत्नी होगी ना, अगर उसके सामने चाहे वो पति लड़े झगड़े कितना भी कुछ करे या पत्नी उससे लड़े झगड़े, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज तो मेरे भी गले से आवाज़ नहीं निकल रही, अभी ना गर्म पानी से जब गरारे करे हैं तब जाके आवाज़ निकल रही है। और धूप थोड़ी बहुत थी तो आज बहुत सारा काम किया है और इनको भी लेके हॉस्पिटल गई थी मैं। आज दूसरे दिन गई थी, कल भी सारा दिन भटक रही थी और जब आप लोगों से बातें कर रही अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा मेरे आसपास का शोर शराबा आपको सुनाई देगा, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अभी तो खैर घर पे हूँ, बस वीडियो एडिट कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर के यहाँ। इतनी सारी लिखी है दवाइयाँ, जो कि ड्रॉप भी है और ये नाक में डालने वाला है और ये आई ड्रॉप है, ये देखिए। क्योंकि बच्चों से रिस्क नहीं ले सकते, खासकर शिफ्ट को लेके। ये भी है कुछ लिखा है। और इसको अभी तो थोड़ा बहुत मतलब कि जब सर्दी खांस रहा है ना तो थोड़ा बहुत अंदर से कफ निकल रहा है। ये सारी दवाइयाँ हैं, अभी हम इसको तो इतनी सारी मैं सिप की भी दवाई लेके आई, इसको भी दूंगी। इसकी आंखें बहुत 2-3 घंटे बाद खुली थी सच में, क्योंकि एकदम से गर्म पानी भी हम नहीं लगा सकते थे, तो हल्का गुनगुना पानी था। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कितना भी लड़े झगड़े, पर इस हालत में अगर छोड़ के जाना ना, कोई सोल्यूशन का हल नहीं कि मैं उनको इस हाल में छोड़ दूँ। आखिर कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना? और जब आपको पता है अगर इनको मुझे अगर छोड़ना ही था ना तो सबसे पहले ही छोड़ देती, पर आपको पता है कि पिछले 3 सालों से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक जंग की तरह लड़ रही हूँ। अब तो मैं भी लड़ते-लड़ते ना थक गई हूँ। इनको ऐसे देख नहीं पा रही हूँ। और आज थोड़ा-सा इन्होंने खिचड़ी खाई है, जो मैंने खिचड़ी बताई ना वो खिचड़ी खाई है। और आज भी ना मूँग की दाल मैंने डाली थी ताकि इनको अच्छा लगे। और ठंड इतनी गजब की है, मैंने मतलब कि शॉल भी ओढ़ा, स्वेटर भी पहनी, उसके बावजूद भी मुझे बहुत ठंडी लग रही है, या फिर सोच रही हूँ इस वजह से ज़्यादा लग रही है। देखो, ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। अभी जा रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ। आओ इधर आओ, इधर आओ ना। भूख लग रही है, क्या खाना है? इधर आओ ना। लड्डू क्यों खा रहे हैं? गाइस से बात कर लो सबसे। गाइस, पापा को जल्दी ठीक कर दो भगवान जी, मेरे साथ पापा खेल नहीं रहे। बात करो। हंस क्यों रहा है? हंसी वाली बात मैं बता रही हूँ। आपने कल पापा को खाना खिलाए थे ना, तो फिर अरे कहाँ चढ़ रहा है? मेरे ऊपर मत चढ़ो ना, तभी तो बोलेंगे सबकी देव गंदा है। बात करो ना, कुछ करना है। ठीक है, तो आप गंदे हो, नहीं करना बात ना। बोलो हेलो गाइस, कैसे हो? चलिए, तो फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं। चाय वाय पी लें, इनको चाय दे दें उसके बाद, है ना? जल्दी ऐसे नहीं करो, बात कर लो, तुम ही बात कर लो। आपको भक्को पे चलिए, आप ही बात कर लो ना। आपको दवाई भी दी है, आपको डॉक्टर गई भी,
आज लाना है पापा को, दवाई भी आना है और पापा को। ऐसे फोन पकड़ो, वीडियो बनाओ ना गाइस। मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा, पापा को भी मम्मी ऐसे पकड़ो ऐसे। मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा, पापा को भी नहीं लगा। अरे मम्मी की भी काम है, मेरे पापा की भी काम है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? मैं बोलो मम्मी की भी काम है, मेरे पापा की भी काम। क्या खराब है? आपको तो आप वीडियो बना रहे हो? क्यों? आपसे वीडियो बनाते बन जाता? कैसे बनाते? ऐसे दोनों हाथ नीचे रखकर एक हाथ लेते रखकर हाँ यार दो ऐसे। के बोले। अच्छा तो सुनो तो, हाँ वीडियो रहने दो, अब नहीं बनाओ। ठीक है, बाय बाय। पर फिर भी अपनी हार नहीं मानूंगी कि हार के बैठ जाऊं। और देखिए थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो होता है तो चलिए चल जाता है, पर जब लाइफ में इतना सारा डिप्रेशन होना कि आपके बच्चे, आपके पति, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड हो, ऊपर से हॉस्पिटल जाना। और मैं आप लोग को बता दूं कि भगवान कभी किसी को ऐसी बीमारियां ना दे जो जीते जी आपको इस तरह झकझोर देती है कि आपको कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। मुझे तो सच में, आप बोलेंगे कि आरती ऐसा क्यों बोल रही है, आप तो उनके पास हो। जी हाँ, मैं उनके पास हूँ ना, मैं जानती हूँ सब कुछ जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। कभी 2 बजे उठना, कभी 4, मतलब सारी रात ही ना, कभी वो चिल्लाते हैं, कभी कुछ जैसे पेन होता है ना उनको इस वजह से। और कभी बोलते हैं मुझे उल्टी लग रही है तो फिर मुझे 2 बजे उठना पड़ता है, कभी 4 बजे उठना पड़ता है, ऐसा है। और शिव भी हर आधे घंटे में उठता ही। आपने, मैंने कल आपको बताया ही था, उसको सर्दी खांसी इतनी है। एक्चुअली आपने भी बोला कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बताई, आपने कुछ घरेलू उपाय बताए, वो सारी चीज़ मैंने की। मतलब हींग जो ओढ़नी है वो, अजवाइन की धुनी दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी, फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। और यहाँ पे अभी ना ठंड सच में इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, आज थोड़ी बहुत निकली है, फिर भी मैं अंदर ही बर्तन मांज रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब बच्चा फीड करता है ना माँ को, तो माँ अगर कुछ काम कर रही है पानी वाला कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा बच्चे को शीत होती है, शायद इस वजह से होगा। और मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है, पहले लगाई थी पर अभी लगाने का मैंने सोचा, पर उनके अब चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मेरी इतनी भाई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लगाया ना। और तो फिर मैं अंदर ही धुल लेती हूँ। और ये हमारे यहाँ कोई गर्म पानी नहीं आ रहा, आप सोचेंगे गर्म पानी आ रहा, बहुत ठंडा पानी था। मैं क्या करती हूँ, बर्तन जल्दी से वॉश करके और आग में सेक के और फिर शिव को गोदी लेती हूँ। तो आज बड़ा मुश्किल हो गया था। और यहाँ पे देव भी मुझसे कुछ बोल रहा था, मुझे याद ही नहीं है देखो। और इस सिंक में भी ना पानी भर जा रहा है, तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा काम हो गया था। फिर सिंक का पानी निकालो, बाहर फेंको, उसको हमने जितना भी किया ना, मतलब ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि शायद कि यही ज़िंदगी जीने का नाम है, कैसे भी जीना है तो जीना है। और अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये बात बता दूं कि जो दूसरा हॉस्पिटल हमने चूज़ किया है ना, वो बस इसलिए किया है, डॉक्टर ने हमें एडवाइस नहीं थी, हम अपनी रिस्क में वहाँ पर गए हैं। देखते हैं वहाँ पे वो क्या ओपिनियन देते हैं, क्योंकि आपका भी यही मानना था और मैं भी यही कहती हूँ। हाँ, जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि हम 15 दिन नहीं रहेंगे, तो हम वो कोई और डॉक्टर, जैसे उन्होंने 1-2 डॉक्टर सजेस्ट किए उन्होंने अपने अनुसार, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी रिस्क में यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको, जो इनकी हालत इस समय स्थिति है। और मैंने सारे जो मेरे हैं अपने लोग, उनको मैंने तो जता दिया है।
कुछ लोग आए, है ना। और कोई मेरा ऐसा वीडियो बनाने का पर्पस नहीं था कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, आओ देख के चले गए। क्योंकि बस यही है, सबका यही मानना है कि उनकी तबीयत ही कुछ ऐसी है कि उनको कभी भी कुछ भी ऐसी कंडीशन है जो ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ख़ास किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई फ़र्क तो मुझे पड़ेगा ही ना, क्योंकि मैं हूँ सामने, 24 घंटे सामने हूँ। और इसलिए मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मैं ना, मतलब दिल की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं किसी को ऐसे तकलीफ़ों में नहीं देख सकती, ख़ासकर इनको। पिछले 3 सालों में मैंने क्या फ़ेस किया है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। और अभी मुझे कुछ भी कहना नहीं है। जो भी मैंने सोचा है, आई मीन जो टेस्ट इनकी रिपोर्ट्स हम दोबारा कराएंगे 1 हफ्ते बाद, उसमें देखेंगे जो हम डॉक्टर किया वो अपने उस पे किया। आप बताइएगा ये सही है या गलत है। कि हम, मुझे लगा ऐसा कि हम वही डॉक्टर को दिखा रहे हैं या फिर कोई और डॉक्टर को दिखाएं, मतलब उनकी टैबलेट्स वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ हम उससे दिखाएंगे। हालांकि हमारे जबलपुर में ऐसा कोई ख़ास डॉक्टर नहीं है, फिर भी जो 1-2 लोग हैं ना उनको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फिर गैस भी साफ़ कर ली। और अभी ना मैं वो थोड़ा सा आग सेकूँगी, उसके बाद क्या करूँगी, थोड़े से हाथ गर्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा, शिप को भी नुकसान नहीं होगा, साथ में मुझे भी नुकसान नहीं होगा। कुछ बातें मैंने आपने अपनी की और व्लॉग बनाने की मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि बाहर इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी, बहुत ठंडी है सच में। और मुझे भी ना मतलब अंदर से वो लग रहा है। तो मैं अपनी दवाई खा के सोऊंगी। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि इसलिए मैंने आज बर्तन अंदर धुले थे, खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है। बाहर बहुत ठंडी है। आज ये भी इच्छा नहीं हुई कि बाहर जाके आग जला लूँ मैं, मतलब बाहर जाके आग ताप लूँ। इसलिए फिर गैस पे तापे अभी जा रही हूँ। खाना पीना तो नहीं खाया पर खा लूँगी अभी। चलिए फिर हम आप लोगों से अब मिलते हैं सुबह। बाय बाय। तो ये ना हींग अभी ओली हूँ तेज, और सिर को लगा रही हूँ और देव को लगाऊंगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसको कोल्ड हो गया है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ पे पहले मोबाइल रखूँ। तो उसको नाखून पे भी लगा दे रही हूँ और ग्लव्स पहना दूंगी। अपनी जगह में जाऊँ ना तो पापा को भी लगाना है अभी। यहाँ पे मत, आप अपने बिस्तर में जाओ, चलो उस साइड जाओ। तो आप मुझे भी लगाओगी? हाँ मैं आपको भी लगाऊंगी। इससे क्या होगा, जितनी भी सर्दी शीत होगी ना तो ये खींच लेगी। और ग्लव्स इसलिए पहना रही हूँ वरना इससे ना मुंह में हाथ डालेगा, इसलिए। लगाने चाहिए। अभी है नाखून से जाती, सीना से नहीं जाती, सीना मुंदा रहता है। अच्छा, इसको हींग ओलने के बाद, मतलब हींग वगैरह लगाने के बाद अपने फीट के जो मिल्क रहता ना उसमें मैंने लगाया। तो यहाँ पे देव को भी ना आँख आ गई थी, तो मैं उसको ट्यूब डालने की कोशिश कर रही थी पर उसने नहीं डलाया। ये देखो, सॉरी, नाक में डाल रही थी। आँख आई थी तो उसकी तो मैंने गर्म पानी से वॉश कर दी थी। और उनको 4-5 दिनों से अभी दोनों को आई रही है न। और इनकी भी ऐसी हालत है, साथ में बच्चों की भी है। तो ये तो है जो अपना दर्द दुख तकलीफ़ है वो हम आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आप लोगों से बता सकती हूँ, पर बच्चे हैं वो बेचारे क्या बताएंगे, है ना।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं देखिए हॉस्पिटल पहुंच गई थी और इनको लेकर पहुंची हुई थी मैं। तो अभी हमने मतलब घर पे ही नंबर लगा दिया था। हमने कहा वहाँ टाइम पता नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा। देव को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और यहाँ पे हम अपनी रिस्क से गए हैं। हम ये आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है, पर मैंने कहा नहीं, एक बार हम कोशिश करके देखते। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कि जो हम ये रास्ता चुन रहे हों या फिर दूसरे डॉक्टर का चुन रहे हों वो सही है, क्योंकि इस बीच अगर उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर दोष किसका हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई तो गई क्यों नहीं। इसलिए जो मुझे सही लग रहा है इस समय, हालांकि थोड़े से पैसे मेरे पास बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि बहुत सारे पैसे रखे हो और मेडिसिन पे भी जाता है, और अदरवाइज कोई डॉक्टरों की भी फ़ीस ना, जो बड़ी बीमारियों की जो डॉक्टर की फ़ीस होती उनकी 1000 से कम नहीं होती है। इन पे भी खर्च हो रहा है, फिर भी मैं अपनी सूझबूझ से ऐसे उनको तकलीफ़ें जब बताती हूँ ना कि सर हमारी थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर से इनको तकलीफ़ हो रही है, तो वो लोग खुद ना फिर हमसे आधा पेमेंट लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं सच में, जो हमारी मजबूरियों को समझते हैं, तो जो उनकी फ़ीस रहती है वो थोड़ा-सा वो हमसे कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए खाली ही था, क्योंकि उन्होंने बोला था आपका पहला ही नंबर है तो आप सुबह ही आ जाना। तो हम सुबह करीब 9:30 पौने 10 बजे गए थे। वो हॉस्पिटल कोई दूसरा था। जब मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था, ये हॉस्पिटल दूसरा है। जैसे ना हॉस्पिटल हम अभी चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं शिव को लेके गई थी। वो बेचारा किसके पास रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी फीड में रहता है इस वजह से। और इसको अभी देखो ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं इसको दवाई वगैरह खिला के फीड करा के लेकर आई थी। और मैंने इनको बोला था अच्छा ना लगे तो उठ के बैठ जाओ, और अच्छा ना लगे तो लेट जाओ, और अच्छा लगे तो उठ के बैठ जाओ।